आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। छठ पूजा का प्रसाद अत्यधिक मात्रा में लोग जो है अपने घर मोहल्ले रिश्तेदार में बंटवाते हैं। इसके पीछे की क्या प्रथा है, क्या रहस्य है, किस लिए इस प्रसाद को जो है अत्यधिक मात्रा में लोग जो है अपने करीबी को देते हैं। आखिर और भी तो पर्व मनाए जाते हैं, जिस प्रकार मान के चलिए नवरात्र हो गए, शिवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, लेकिन जितनी मात्रा में छठ मैया का प्रसाद लोग अपने परिवारजन में, अपने रिश्तेदारों में और अपने करीबी को बांटते हैं, उतना किसी भी पर्व में लोग प्रसाद वितरित नहीं करते हैं। आखिर क्या है इसका रहस्य? तो शास्त्रों में जो बात लिखित है, पहले आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छठ पूजा और व्रत पूरा होने के बाद प्रसाद का वितरण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जी हाँ, छठ मैया का प्रसाद वितरण करने से छठ मैया प्रसन्न होकर आपको पूर्ण फल प्रदान करती है। इसी के लिए प्रसाद बांटने की प्रथा बहुत पहले से ही चली आ रही है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है कि आखिर लोग क्यों बांटते हैं। लोग देखा देखी बांट देते हैं। जैसे मान के चलिए आपको किसी और के घर से प्रसाद आया तो आपने भी क्या किया, किसी दूसरे के घर में प्रसाद दे दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे की जो प्रथा है वो ये है कि अत्यधिक मात्रा में प्रसाद वितरित करने वाले के ऊपर माता छठ की असीम अनुकंपा होती है, पूर्ण आशीर्वाद पहुंचता है और पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी के लिए परंपरा बनी आई है कि छठ पूजा का प्रसाद वितरण किया जाता है। और एक विशेष बात मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्योहार हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रसाद, सबसे ज्यादा फल का प्रयोग छठ पर्व में ही किया जाता है। इस बात को आप नोटिस अवश्य करिएगा कि छठ मैया के पर्व में जितने प्रसाद, जितने भोग बनाए जाते हैं उतना किसी भी अन्य पर्व में नहीं बनाए जाते हैं। यही कारण है, इसी के लिए ये प्रथा बनाई गई है, अत्यधिक मात्रा में फल, अत्यधिक मात्रा में ठेकुआ इत्यादि, ताकि वो अपने परिवारजन और अपने करीबी को प्रसाद के रूप में वितरित कर सके, यानी बांट सके। इससे आपको विशेष लाभ होगा। यही परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, इसका आप पालन अवश्य ही करिएगा। छठ व्रत जो महिलाएं करती हैं उनको मैं एक विशेष जानकारी बता दूं। दुनिया के सबसे कठिन व्रत में सबसे पहला नंबर आता है छठ व्रत। जी हाँ, दुनिया का यानी विश्व का सबसे कठिन व्रत होता है छठ व्रत। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहने वाला ये पर्व अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी महिलाएं और जो भी औरतें इस व्रत को कर रही हैं वो अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो माता छठ का ये व्रत और पूजा इत्यादि कर पा रही हैं। छठ पर्व हमारे भारतवर्ष में इतना प्रचलित हो चुका है कि बिहार से उनका उद्गम होते होते पूरे भारतवर्ष में पूरी तरीके से फैल चुका है। इस बारे में आपको तो जानकारी अवश्य ही होगी। ये छठ पर्व इतनी चर्चित हो चुकी है कि जिनके घर में लोग छठ व्रत नहीं भी करते हैं फिर भी वो अपने करीबी, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके छठ पूजा में सम्मिलित होती हैं। एक जरूरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि छठ पूजा में बनने वाले भोग, बनने वाले पकवान के लिए आप जिस भी बर्तन का उपयोग करें वो बर्तन जो है बिल्कुल सात्विक होनी चाहिए, यानी उसमें पहले कभी भी मांसाहारी भोजन ना बना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि अज्ञानवश यानी बिना जाने आप ऐसी गलती ना करें। शुद्ध बर्तन का ही प्रयोग आप करें। अगर शुद्ध बर्तन ना हो तो आप जो है मिट्टी का चूल्हा बनाकर मिट्टी के कढ़ाई का प्रयोग आप कर सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। छठ पर्व बिल्कुल साफ सुथरा पर्व, छठ पर्व में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बातें शास्त्रों में लिखित आई है। ऐसा ना हो कि आप पवित्र अवस्था में, ऐसा ना हो कि आप पवित्र बर्तनों में आप जो है इस भोग को बनाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें नया साड़ी पहनने का विधान बताया गया है शास्त्रों में। भले ही वो कम कीमत का क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है नए वस्त्र धारण करके ही इस व्रत को करना चाहिए। और साथ ही आपके घर में बिल्कुल भी तामसी भोजन नहीं बनना चाहिए, या तक कि लहसुन प्याज से बनने वाले भोजन भी नहीं बनाने चाहिए।
चाहिए। बिल्कुल सात्विक निरामिष भोजन आप सभी को करना चाहिए, पूरे परिवारजन को। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।